MS पावर पॉइंट पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने MS पावर पॉइंट के विभिन्न अंगों के बारे में जाना है। MS पावर पॉइंट ओपन करना, नई फाइल लेना, उसे सेव करना या सेव एज करना या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करना, यह हमने देखा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए MS पावर पॉइंट के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टैब की कमांड्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। इंसर्ट की टैब देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स में कमांड्स को बांटा गया है। MS पावर पॉइंट पार्ट 2 में होम टैब के बारे में हम जानेंगे। होम टैब की जो भी कमांड्स है उनको ग्रुप्स में बांटा गया है। हर एक ग्रुप को हम बारीकी से जानेंगे। पहला है स्लाइड्स, उसके बाद फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, ड्राइंग, लास्ट में एडिटिंग। होम टैब के यहाँ पर जो 6 ग्रुप्स दिख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, इनमें से हम सबसे पहले स्लाइड्स लेंगे क्योंकि जो भी हमें काम करना है वो स्लाइड्स पे करना है। स्लाइड्स में हमें 4 कमांड्स दिख रही है। पहली है न्यू स्लाइड्स। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑफिस की थीम है, इसे हम लेआउट भी कहते हैं। इनमें से टाइटल एंड कंटेंट एंड टू कंटेंट, ये 2 लेआउट्स ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इनमें से हम टाइटल एंड कंटेंट ये लेआउट लेंगे। न्यू स्लाइड में हमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। हम अगर इस स्लाइड पर जो भी काम करेंगे वो हमें दूसरी स्लाइड पर वैसे का वैसा ही होना चाहिए, तो हमें यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्ट करनी है। अगर हमें स्लाइड हमारे ड्राइव से ब्राउज करनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने ड्राइव में जहाँ पर भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में लास्ट ऑप्शन है रीयूज स्लाइड्स, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक रीयूज स्लाइड का पेन आ चुका है जिसमें इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम, यहाँ से हम हमारी फाइल हमारे कंप्यूटर में से ब्राउज कर सकते हैं या फिर हमने कुछ फाइल्स यूज़ की हुई है यहाँ पर दिखाई देगी। हमें सिर्फ इस स्लाइड पर डबल क्लिक करना है, ये हमारी यहाँ पर स्लाइड आ चुकी है। या फिर हमें स्लाइड पर राइट क्लिक करके इंसर्ट स्लाइड करना है। यह हमें यहाँ पर 2 न्यू स्लाइड्स दिखाई दे रही है। इसका यूज़ करके हम अपना काम फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कमांड्स का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ की सारी कमांड्स धुंधली दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है हमने अभी तक टेक्स्ट पर कोई काम नहीं किया या फिर उसको सिलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही उस पर फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो हम जानेंगे कि टेक्स्ट को 3 तरीके से कैसे सिलेक्ट किया जाता है। पहला है, कर्सर को टेक्स्ट के आगे या पीछे या बीच में रखिए और शिफ्ट की के साथ राइट या फिर लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए जिधर हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उधर। दूसरा है, माउस के लेफ्ट की को प्रेस करना है और टेक्स्ट पर घुमाना है। तीसरा है, माउस के लेफ्ट की को किसी भी वर्ड पर 2 बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट होगा। अगर 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। दोस्तों, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, अब आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर। यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट होंगे यहाँ पर दिखाई देंगे। आपका मनपसंद फॉन्ट आप यहाँ से चुन सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज 3 तरीके से बदल सकते हैं। पहला है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में जो साइज है उसे चुन सकते हैं या फिर यहाँ पे साइज डालकर। दूसरा है, यहाँ से भी हम फॉन्ट की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। बड़ा ए लेटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज बढ़ेगी और छोटे ए पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज कम होगी। तीसरा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की फॉन्ट की साइज छोटी करने के लिए। नेक्स्ट कमांड है बोल्ड। बोल्ड कमांड से टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ाई जा सकती है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट कमांड है इटैलिक।
इटैलिक से टेक्स्ट को एक तरफ मोड़ा जाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। अंडरलाइन से टेक्स्ट को अंडरलाइन की जाती है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। यहाँ से टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है स्ट्राइक थ्रू से टेक्स्ट के बीच में से लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट के बीच के कैरेक्टर स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह टेक्स्ट की केस कमांड है। यहाँ से सेंटेंस का पहला अक्षर अपर केस करके बाकी सारे लोअर केस कर सकते हैं। यहाँ से पूरा टेक्स्ट लोअर केस कर सकते हैं। यहाँ से अपर केस, यहाँ से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अपर केस होगा। नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट कलर। यहाँ से मनपसंद कलर चुन सकते हैं या मोर कलर से स्टैंडर्ड या फिर कस्टम कलर चुन सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप की लास्ट कमांड है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके उपयोग से हमने टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग की है वो सब मिट जाएगी और टेक्स्ट जो है पहले के जैसा नॉर्मल दिखेगा। जब हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से भी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या फिर नीचे राइट कॉर्नर में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे तो और कई कमांड्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर मिलेगी। होम टैब का अगला कमांड ग्रुप है पैराग्राफ। हमने जो लेआउट लिया है उसमें बुलेट दिख रही है। जब भी हम कुछ लिखेंगे और एंटर करेंगे तो नीचे की तरफ बुलेट दिखेंगी। अब हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं Ctrl+E और बुलेट कमांड पर जाते हैं। अलग अलग बुलेट मिलेगी। यहाँ से हम हमारे पसंद की चुन सकते हैं या फिर यहाँ से अल्फ़ाबेट या नंबर भी ले सकते हैं। यह हमने जो लिस्ट बनाई है इसकी लेवल यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कमांड से दो लाइंस के बीच का अंतर जो है हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। दोस्तों अगली कमांड पे जाते हैं। हमने जो लिखा है वह हमें सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट पे कर्सर रखिए और सेंटर कमांड पे क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+E दबाइए। अगर हमें टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट कमांड पे क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+L। यहाँ से राइट कमांड पे क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+R। हमारा टेक्स्ट राइट की तरफ जाएगा और यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई होगा या फिर Ctrl+J कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कमांड से टेक्स्ट को कॉलम्स में बांटा जाता है। नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड से टेक्स्ट की दिशा बदल सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर या फिर नीचे की तरफ है तो यहाँ से टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम बदल सकते हैं। दोस्तों ये हमारी लिस्ट है। अगर हमें इसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर लाइए और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कीजिए या फिर एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट चुन सकते हैं। दोस्तों कमांड्स का अगला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, यह 4 कमांड्स है। पहले हम जानेंगे कट। कट के साथ हमें पेस्ट भी जाननी है। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और कट बटन पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+X दबाइए। अब देखिए टेक्स्ट जो है वो कट हुआ है। यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं या पेस्ट करने के लिए Ctrl+V यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के साथ हम पेस्ट भी सीखेंगे। कॉपी करने के लिए हम पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+C दबाइए। कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट पर क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+V दबाइए। पेस्ट कमांड के बारे में जानते हैं। पेस्ट कमांड के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, उस पर क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है, यहाँ से हम थीम में जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वैसे ही हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मिलेगी। अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए तो हमने जैसी फॉर्मेटिंग की है वैसे ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दिखेगी। अगर हम तीसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं पेस्ट के लिए तो हमारा टेक्स्ट जो है पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं
तो हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट रहेगा, उस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। क्लिपबोर्ड का जो लास्ट कमांड है वो है फॉर्मेट पेंटर। किसी भी टेक्स्ट को पहले किए गए टेक्स्ट की तरह फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट पर कर्सर लाइए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए। आपके कर्सर के साथ ब्रश दिखाई देगा। जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब देखिए वह टेक्स्ट बदलकर फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह दिखेगा। दोस्तों, होम टैब की कमांड्स का अगला ग्रुप है ड्राइंग। यहाँ पर शेप दिख रहे हैं। मोर से हम अलग अलग शेप यहाँ पर ले सकते हैं। उन्हें हम अरेंज भी कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप भी बना सकते हैं। इन्हें अलाइन भी कर सकते हैं सेंटर में। नेक्स्ट कमांड है क्विक स्टाइल्स। यहाँ से हम शेप्स है, इनको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। शेप फिल से हम शेप में कलर भर सकते हैं। शेप आउटलाइन से आउटलाइन कलर बदला जा सकता है। वेट से बॉर्डर की साइज बढ़ा सकते हैं। डैशेस से बॉर्डर की स्टाइल भी बदल सकते हैं। शेप इफेक्ट कमांड से शेप को अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन जो है और अट्रैक्टिव लगे। होम टैब का लास्ट कमांड ग्रुप है एडिटिंग। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फाइंड से हम स्लाइड में जो भी वर्ड हमें ढूंढना है उसे हम यहाँ लिख सकते हैं और यहीं से हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर रिप्लेस बटन से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एडिटिंग का लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की मदद से जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो सभी स्लाइड हमारी सिलेक्ट होती है। या फिर हम अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट ऑल क्लिक करते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट का लास्ट ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शन पेन एनिमेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेंगे। तब तक के लिए बाय।